चलो बच्चों, आज हम करते हैं लोक प्रशासन का अर्थ हमने देख लिया है। तो अभी जो इसके बाद का जो विषय बनता है वो बनता है लोक प्रशासन की प्रकृति। ठीक है, तो लोक प्रशासन की प्रकृति को जब हम समझना चाहते हैं ना, तो हमें उसके अंदर सिंपली दो दृष्टिकोणों को देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से दो दृष्टिकोण हैं कि पहले दृष्टिकोण को कहते हैं एकीकृत और दूसरा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। डन। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण। तो देखो, इसको सबसे पहले हम हमारी नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में समझते हैं कि एकीकृत और प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अर्थ क्या निकल के आते हैं। देखो, जैसे किसी भी सब्जेक्ट में होते हैं, जैसे किसी भी विषय में होते हैं कि बहुत सारे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं। ठीक है ना, तो लोक प्रशासन की प्रकृति को समझाने के लिए भी इसी प्रकार से जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो दो खेमे में बटे हुए हैं। एक जो खेमा है, एक जो सेट ऑफ स्कॉलर्स हैं, वो एकीकृत दृष्टिकोण को मान्यता देते हैं, जबकि दूसरे वाले जो हैं वो प्रबंधकीय दृष्टिकोण को मान्यता देते हैं। डन। तो अभी एकीकृत और प्रबंधकीय दृष्टिकोण का अंतर क्या है, सिंपली अगर हम समझें तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको कहेंगे कि किसी भी एक संगठन में, ठीक है ना, ये एक संगठन है। ठीक है, इस एक संगठन में बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे होंगे। ठीक है, सपोज ये संगठन में जैसे कोई हम ले लें, हमारे कॉलेज का ही संगठन ले लें या कोई स्कूल का संगठन संस्था ले लें, किसी भी प्रकार की कोई सरकारी संस्था में ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ऊपर के लेवल पर जो प्रबंधन का काम संभालने वाले, स्कूल लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल। ठीक है, फिर उसके बाद उससे नीचे लेवल पे जो वहाँ पे जो टीचर्स काम कर रहे हैं, सीनियर टीचर्स जो काम कर रहे हैं, उनसे नीचे के ग्रेड के टीचर्स, उनसे नीचे के ग्रेड के टीचर्स, फिर वहाँ पे जो क्लरिकल स्टाफ काम कर रहा है, फिर उसके बाद वहाँ पर जो फोर्थ ग्रेड स्टाफ काम कर रहा है। तो एक बहुत लंबी फहरिस्त में बहुत सारे जो आपको काम करने वाले कार्मिक वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहीं से हमारा एकीकृत दृष्टिकोण और जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है उसका असली अंतर शुरू होता है कि एकीकृत दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि एक संगठन में ऊपर से लेके नीचे के स्तर तक सभी कर्मचारियों के द्वारा जो जो काम किए जा रहे हैं उन सभी प्रक्रियाओं को, उन सभी कार्यों को हम प्रशासन की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है ना, जबकि जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण वाले हैं वो थोड़ा सा संकुचित संकुचित जो दायरा रखते हुए ये कहते हैं कि केवल और केवल जो ऊपर के स्तर पर प्रबंधन के नाम पर जो उच्च अधिकारी जो कार्य करते हैं, सिर्फ उसी को हम प्रशासन का क्षेत्र समझेंगे या उसी को हम प्रशासन के कार्यों में इंक्लूड करेंगे। नीचे वाले जो काम है वो प्रशासन के कार्य नहीं है। डन। तो बस ये इतना सा अंतर आपको समझना है कि एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण। ठीक है, इस वाले टॉपिक पे अगर हम हमारी यूनिवर्सिटी के लेवल पे बात करें तो ज़्यादातर इस पे एक 2 नंबर पे आएगा तो प्रकृति के कौन कौन से 2 दृष्टिकोण हैं वो ऐसे नाम में पूछ सकते हैं, या फिर 7 नंबर में लोक प्रशासन की प्रकृति को समझाइए। ठीक है ना, तो उसमें कि निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपादित की जाने वाली प्रक्रियाओं का समग्रीकरण या योग ही प्रशासन है। वो चाहे लेखन प्रबंधन संबंधी हो, इस प्रकार उपक्रम उद्यम विशेष में कार्यरत संदेश वाहक, फॉरमैन, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, सचिव, प्रबंधक, सबके कार्यों को हम प्रशासन की संज्ञा देंगे। ठीक है, अगर याद रख सको तो कुछ स्कॉलर्स के भी नाम अब से शुरू करोगे लिखना, जैसे पिफनर, एफ.एम. मार्क्स, एल.डी. वाइट जैसे जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने, विद्वानों ने कहा कि लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में वो लोग एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं। ठीक है, वहीं प्रबंधकीय दृष्टिकोण में क्या कहा जाता है कि उन्हीं लोगों के कार्यों को प्रशासन माना जाएगा जो किसी उपक्रम संबंधी केवल प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो एकीकरण, नियंत्रण और सबका समन्वय करना, इस तरीके का काम करना जो है वो एकीकृत दृष्टिकोण में उसको कलेक्ट करते हैं। इसके जो मेन
विद्वान हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया, उसमें नाम आता है लूथर गुलिक, साइमन, स्मिथबर्ग और थॉमसन। ठीक है ना, 2-3 नाम भी अगर आप लिखें तो आपका जो आंसर होगा वो थोड़ा सा रिच बनता है उससे। ठीक है, तो प्रशासन शब्द अपने संकुचित अर्थ में आचरण के उन आदर्शों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो अनेक प्रकार के सहयोगी समूहों में समान रूप से पाए जाते हैं और जो न तो उस लक्ष्य विशेष पर आधारित है जिसकी प्राप्ति के लिए वे सहयोग कर रहे हैं, न ही उन विशेष औद्योगिक रीतियों पर ही अवलंबित है जो उन लक्ष्यों हेतु प्रयोग की जाती है। ठीक है, लूथर गुलिक क्या लिखते हैं? प्रशासन का संबंध कार्य पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति से है। प्रबंधन करवाने का काम है। ठीक है ना, प्रशासन करवाया जाता है। ठीक है ना, इसको हम उस अर्थ में भी प्रबंधन टू मेक समबडी डू द वर्क, लेटिंग थिंग्स डू। ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है ना, तो ये जो काम है वो प्रबंधन का काम होता है, ना कि खुद से वो काम करना। तो ये लोग एकीकृत दृष्टिकोण को काटते हैं और कहते हैं कि नहीं, जो 4th ग्रेड या जो नीचे क्लैरिकल स्टाफ के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो प्रशासन का काम नहीं है। प्रशासन का काम जो है वो जो पद सोपान में ऊपरी स्तर पर जो उच्च अधिकारियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को हम प्रशासन की श्रेणी में रखेंगे। डन। तो दोनों जो दृष्टिकोण हमारे सामने आए उसमें हमें एक मौलिक अंतर है कि एकीकृत दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर हमें किसी भी उद्यम में लगे सभी कर्मचारियों को प्रशासन के अंतर्गत मानना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एक क्षेत्र का प्रशासन दूसरे क्षेत्र के प्रशासन से विषय वस्तु के कारण भिन्न होगा। ठीक है, वही उसके जो एकीकृत है, एकीकृत को ही समझाते वक्त लूथर गुलिक भी यहाँ पर पोस्टकॉब नाम की जो एक अपनी थियरी है उसको देते हैं। उसको जब हम लोक प्रशासन का क्षेत्र पढ़ेंगे उसमें हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। डन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्षेत्र को बनाएंगे। अभी एक साथ में इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।